हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विलेन सागा सीजन 3 एपिसोड 15 को। तो अगर तुम लोगों ने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और तुम लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए 70 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरा कर देना। तो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हम देखते हैं थॉरकिल को, जो एक बियर के साथ लड़ने वाला था। वो बियर जैसे ही हमला करता है, थॉरकिल उसका हाथ पकड़ के एक मुक्के में उस बियर का मुंह ही तोड़ देता है। देन थॉरकिल उस बियर को पकड़ के एक चोक स्लैम मारता है, जिससे वो बियर ही मर जाता है। सारे लोग थॉरकिल के बारे में तारीफ कर रहे थे, पर थॉरकिल इस छोटे से फाइट से खुश नहीं था। तभी वहाँ पे ताली बजाते हुए एंटर होता है फ्लोकी अपने कुछ गार्ड्स के साथ। फ्लोकी थॉरकिल के बारे में तारीफ कर रहा होता है, पर थॉरकिल उससे पूछता है कि वो यहाँ पे कब से था। फ्लोकी कहता है कि अभी जस्ट वो आया है। फ्लोकी थॉरकिल को कहता है कि किंग कनूट इंग्लैंड को कब्जा करके वहाँ पे पीस ला चुका है, तो फ्लोकी वहाँ पे और रहना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो डेनमार्क चला आया। थॉरकिल फ्लोकी की बातें सुन के बोर हो रहा था और वो कहता है, मुझे जो चाहिए वो है वॉर, टॉप क्लास वॉरियर्स के बीच मरने तक लड़ाई। तो ये याद रखते हुए मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, कुछ ऐसा बताओ जो सुनने में एंटरटेनिंग लगे। और अगर तुम यहाँ तक सिर्फ हेलो बोलने आए हो तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बियर्स की जगह पे यूज करूंगा। फ्लोकी कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अच्छी चीज है। तब सीन शिफ्ट होता है एक मार्केट में, जहाँ दो लोग फ्लोकी और थॉरकिल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि शायद फ्लोकी ने थॉरकिल को अपने आर्मी में ले लिया है। तभी थॉरफिन, एनार और गुडिट को लीव बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। लीव कहता है कि आज वो लोग ट्रेडिंग करना सीखेंगे। लीव 3 बियर के चमड़े को उनको दिखाता है और कहता है कि इनको ले जाके मार्केट में नेगोशिएट करके बेचना होगा, ताकि उन पैसों से इस जर्नी का खाने का बंदोबस्त हो सके। देन लीव उन्हें एक बड़ा सा लेक्चर देके समझाता है कि मार्केट में कैसे चीजों को बेचा जाता है। तभी वो लोग मार्केट में एंटर होते हैं एंड गुडिट बोलती है कि उसने इतना बड़ा मार्केट पहले कभी नहीं देखा। एनार और गुडिट पूछते हैं कि हिल्ड कहाँ है। थॉरफिन कहता है, हिल्ड आसपास ही होगी, वो मेरे पे नजर रख रही होगी। तभी थॉरफिन कुछ लोगों को देख के गुडिट के पीछे आके छुप जाता है। वो लोग वहाँ से निकलने के बाद गुडिट थॉरफिन से पूछती है, क्या वो उनको जानता है। थॉरफिन कहता है, शायद जानता हूँ, मैं अपने किसी भी और पास्ट के लोगों से मिलना नहीं चाहता। तभी सीन शिफ्ट होता है सिगार्ड और उनके लोगों पे। सिगार्ड और उनके लोगों को बंदी बना के वो पायरेट्स मार्केट में ले जाके स्लेव के तौर पे सेल कर रहे थे। वो लोग पायरेट्स के सामने सरेंडर कर दिए थे, क्योंकि वो लोग इतने सारे पायरेट्स के सामने अकेले नहीं लड़ पाए। सिगार्ड के लोग कह रहे थे कि वो यहाँ से बच सकता है अगर वो यहाँ से भाग जाए, या उन्हें अगर कोई ऐसा मिल जाए जो उन्हें जानता हो और उनको वो खरीद ले। सिगार्ड कहता है, ये मजाक की बात नहीं है, अगर मुझे यहाँ पे कोई रियली जानता हो और मुझे ऐसी हालत में देख ले तो मैं अपना फेस लेके घर नहीं जा पाऊंगा। काश मैं बैटल में मर जाता तो अच्छा होता। तभी वहाँ पे गुडिट आती है और जैसे ही वो दूर से उनकी तरफ देखती है, उनका चेहरा उसको थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी सिगार्ड पहचान में ना आने के लिए कुछ ऐसा फेस बनाता है, क्योंकि अगर गुडिट उनको बचाएगी तो उनके प्राइड में जाके लगेगा। गुडिट उनको पहचान नहीं पा रही थी, तो इसीलिए वो थॉरफिन और एनार को चिल्ला के बुलाती है, जिसके कारण जिन लोगों को थॉरफिन अवॉइड करना चाह रहा था वो लोग भी थॉरफिन का नाम सुन लेते हैं। वो लोग जैसे ही थॉरफिन की तरफ देखते हैं, वो थॉरफिन को पहचान लेते हैं। थॉरफिन और एनार गुडिट को कहते हैं कि वो सिगार्ड है। तभी वो लोग थॉरफिन, एनार और गुडिट को आके घेर लेते हैं, पर उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो थॉरफिन है। वो थॉरफिन से पूछता है, क्या वो थॉरफिन है। थॉरफिन उस आदमी से कहता है कि उसको गलतफहमी हुई है, पर वो अब तक जान गए थे कि वो थॉरफिन है। थॉरफिन वहाँ से जाने वाला था, तभी वो आदमी उसको रोकता है और कहता है, थॉरकिल भी यहाँ पे है, तो तुम उसको इग्नोर करके यहाँ से चले तो नहीं जाओगे। तभी थॉरफिन हिल्ड को चिल्ला के शूट न करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। हिल्ड उनके ऊपर दूर से एम करके रखी थी और मन में सोचती है, तुम मेरे शिकार हो, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं अपने मन मुताबिक शूट करूंगी। तभी वहाँ बगाइस आता है और गुडिट बगाइस को बुलाती है, पर बगाइस उनकी तरफ देखता भी नहीं है, जैसे कि वो उनको जानता भी नहीं हो। देन वो वहाँ से चला जाता है। गुडिट मन ही मन में बगाइस को गालियाँ दे रही थी। तभी मार्केट के सारे लोग वहाँ पे आ रहे थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है देखने के लिए। तभी उन लोगों में से एक आदमी अपना तलवार निकालता है और कहता है, अगर तुम मर गए तो हम गलत थे, और अगर तुम बचाव करते हो तो तुम थॉरफिन हो। थॉरफिन उसे ऐसा ना करने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कहने के पहले ही हिल्ड अपना क्रॉसबो शूट करती है उस आदमी के हाथ में। उस तीर का इम्पैक्ट इतना जोर का था कि वो हाथ को बेध के बाहर निकल जाता है
वो तीर किसने शूट किया और कहाँ से आया उन लोगों को पता नहीं चल रहा था। तभी थॉरफिन चिल्ला के सबको रुकने के लिए बोलता है और एडमिट करता है कि वही थॉरफिन है। देन थॉरफिन हील्ड को चिल्ला के बोलता है कि ये लोग आम लोग नहीं है। 2-3 को मारने के बाद ये उनको डराएगा नहीं, बस उसका उल्टा करेगा। और अगर तुम मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो फिर से शूट मत करना। देन वो आदमी अपने लोगों को बोलता है कि उस क्रॉसबो वाले इंसान को जाके पकड़ने के लिए। देन थॉरफिन उन लोगों को रोकता है और कहता है कि उसके लोगों को परेशान न करने के लिए। देन थॉरफिन कहता है, क्या तुम मेरे साथ फाइट शुरू करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता, मैं थॉरकिल से मिलना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। देन थॉरफिन एनार और गुडिट से बोलता है कि वो इस मैटर को सुलझाने जा रहा है, नहीं तो वो इस ट्रेडिंग वाले जर्नी के दौरान सफल नहीं हो पाएंगे। तभी एनार भी उसके साथ जाने के लिए बोलता है, लेकिन थॉरफिन उसको मना करता है और कहता है कि यहाँ पे वो बाकी लोगों को संभाले और कार्ली का ध्यान रखे। थॉरफिन कहता है चिंता न करने के लिए, क्योंकि थॉरकिल उसका एक संबंधी है, वो उसके साथ बात करके फिर से वापस आ जाएगा। देन वो लोग थॉरफिन को लेके चले जाते हैं, पर पीछे 2 लोग थॉरफिन के बारे में बात कर रहे थे। एक जन दूसरे जन को कह रहा था कि उसने थॉरफिन का नाम पहले सुना है जब वो इंग्लैंड में था, एंड उसने ये भी सुना है कि थॉरफिन ने ही थॉरकिल का एक आंख फोड़ा है। देन वो बूढ़ा आदमी दूसरे जन को थॉरफिन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। एनार को थॉरफिन की चिंता हो रही थी और तभी वहाँ पे बगाई जाता है और पूछता है क्या वो अपने संबंधियों से बात करने के लिए गया है। देन गुडिट बगाइस पे चिल्ला रही होती है कि अभी से कभी भी वो बगाइस पे ट्रस्ट नहीं करेगी। देन बगाइस भी उस पे चिल्ला रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या ही कर सकता था। देन एक पेज आता है जिसको पढ़ के मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लिटरली मैंने इस पेज को बहुत बार पढ़ा पर फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आया। तो अगर तुमको ये पढ़ के समझ में आ रहा है तो टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट कर देना, तो उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। देन एनार कहता है हम दूसरों को अवॉइड करके शांति से जीत हो सकते हैं, लेकिन हम खुद को अवॉइड नहीं कर सकते। तुम जो भी करो तुम खुद के पास्ट को पूरी मिटा नहीं सकते। देन हम देखते हैं थॉरफिन को थॉरकिल के पास ले जा रहे थे और जाते समय थॉरफिन को बहुत लोग पहचान भी रहे थे और उसके साथ बात कर रहे थे। वो थॉरफिन को कहते हैं कि उनके साथ भी बैटल करने के लिए जैसे उसने थॉरकिल के साथ किया था, पर थॉरफिन सबको अवॉइड करता है और सीधा पहुंचता है थॉरकिल के पास। थॉरकिल जैसे ही थॉरफिन को देखता है वो तुरंत उस पे एक एक्स से हमला करना शुरू करता है। थॉरफिन उन अटैक्स को बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है। थॉरकिल असल में ये कन्फर्म होना चाह रहा था कि वो असल में थॉरफिन है कि नहीं, पर संबंधियों के बीच मुलाकात करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल नहीं था। एनीवेज, देन थॉरकिल थॉरफिन को उसकी तरफ देखने के लिए कहता है। थॉरकिल थॉरफिन की आंखों को देख के कहता है कि वो चेंज हो गया है और उसकी आंखें अभी थॉर्स की जैसे दिख रही हैं। देन थॉरफिन थॉरकिल को थैंक्स कहता है और कहता है कि वो बिल्कुल नहीं बदला। तभी वहाँ फ्लोकी आता है और थॉरकिल फ्लोकी का इंट्रोडक्शन थॉरफिन को कराता है, पर जैसे ही वो थॉरफिन का इंट्रोडक्शन फ्लोकी को कराता है कि वो थॉर्स, जिसको द टोल ऑफ जोम कहा जाता है, का बेटा थॉरफिन है, फ्लोकी के तोते उड़ जाते हैं। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो उसके सामने खड़ा है वो थॉर्स और हेल्गा का बेटा थॉरफिन है। और यहीं पे एपिसोड 15 एंड होता है। अगर तुमने यहाँ तक रियली देखा है तो कमेंट सेक्शन में आई हैव नो एनिमीज ये लिखना मत भूलना। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना और लाइक और कमेंट गोल कंप्लीट करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।